नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट की ओर से श्री सिद्ध बाबा सोडल मेले के उपलक्ष्य में किया गया हवन यज्ञ का आयोजन। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मुख्य यजमान के तौर पर की शिरकत। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे को कोरोला कार उपलब्ध करवाने वाले गैंगस्टर सारज संधू को बठिंडा पुलिस ने किया अदालत में पेश, 1 दिन का रिमांड किया हासिल। ब्रिटेन पर सबसे अधिक समय राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का हुआ निधन। अमृतसर के पेपर आर्टिस्ट ने अनोखे ढंग से दी श्रद्धांजलि। और अब हलचल विस्तार से। अनंत चौदस पर श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट और चड्डा बिरादरी की ओर से श्री सिद्ध बाबा सोडल मेले के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ में संत समाज की तरफ से सतगुरु बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर बस्ती गुजा के महामंडलेश्वर 1008 महंत गंगादास महाराज, महंत केशव दास महाराज सहित दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के चेयरमैन शीतल विज, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला, विधायक रमन अरोड़ा, धर्मपत्नी गीता अरोड़ा, विधायक शीतल अंगुराल, धर्मपत्नी मितू अंगुराल, मेयर जगदीश राजराजा, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, युवा भाजपा नेता रोबिन सांपला, भाजपा के पूर्व जिला प्रधान रमेश शर्मा, NRI प्रमोद में मेहंदी रत्ता के भाई समाज सेवक रविंदर मेहंदी रत्ता, आप नेता सनी अंगुराल, आप नेता जिम्मी कालिया, उद्योगपति विक्रांत विज, DCP जगमोहन सिंह चड्डा, बिरादरी के चेयरमैन श्यामलाल चड्डा, प्रधान एवं पार्षद विपिन चड्डा बब्बू, महासचिव संजय चड्डा, कैशियर अनिल चड्डा, पार्षद बलजीत प्रिंस, पार्षद रीटा शर्मा, पार्षद निर्मल सिंह निम्मा, पार्षद गुरविंदर बंटी, नीलकंठ, युवा भाजपा नेता जोली बेदी, युवा भाजपा नेता प्रदीप खुल्लर, वेद कुमार शर्मा, राजू मखीजा, शिवम मखीजा, राकेश कश्यप, मीना कश्यप, अश्वनी दीवान हैप्पी, ओम प्रकाश सप्पल, सोमदत्त कालिया, अजीत जैन, भाजपा नेता राजीव ढिंगरा, नवीन शर्मा, पार्षद पति मोहिंदर सिंह गुल्लू, पूर्व पार्षद गंगा देवी, सुपरमणि, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, पूर्व पार्षद वरिंदर गुड्डू, जगदीश दकोहा, पार्षद पति सलिल बाहरी ने विशेष रूप से शामिल होकर इस हवन यज्ञ में पूर्णाहुति डाल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर हवन यज्ञ में सोडल मंदिर के पुजारियों ने सभी यजमानों से आहुतियां डलवाई तथा सभी भक्तों ने सोडल जी से मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना की और बाबा सोडल जी का आशीर्वाद लिया। सभी आए हुए बाबा जी के भक्तों को दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के चेयरमैन शीतल विज, चड्डा बिरादरी के चेयरमैन श्यामलाल चड्डा, प्रधान व पार्षद विपिन चड्डा बब्बी ने बाबा जी का सिरोपा देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के ट्रस्टी तरसेम कपूर, चड्डा बिरादरी के चेयरमैन श्यामलाल चड्डा, प्रधान एवं पार्षद विपिन चड्डा बब्बी, सुनील कुमार, बिल्लू चड्डा, अनिल चड्डा, ललित मोहन चड्डा, किशोरी लाल चड्डा, किरण चड्डा, गोरा, अविनाश चड्डा, सराफ, उमेश चड्डा, गौरव शर्मा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, कुलभूषण धवन, संजीव कुमार, जज दिनेश कमल, अजीत जैन, अरुण वर्मा, अनु सचदेवा, पवन मेहता, राजू शर्मा, मोहिंदर प्रभाकर, सुरेंद्र लब्बी, विजय चौहान, हरप्रीत सिंह, साधु राम कालिया, सीमा गलोत्रा, नीरू अरोड़ा, प्रेमलता, कुमार साहिब, रमेश नागर, सुदर्शन मोंगिया, सुभाष पासी, बॉबी हांडा, जाली बेदी, राकेश महाजन, जतेंद्र बबलू, निखिल, सुरेंद्र खुल्लर, सरिता खुल्लर, विशु अरोड़ा, पंकज सारंगल सहित असंख्य बाबा जी के भक्त मौजूद रहे।
सहयोग के नाल दैनिक सवेरा दे जिहड़ा बाबा जी का मेले दे विच लाइव टेलीकास्ट सवेरा टीवी सवेरा केबल दे विच हो रहा, असीं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल वेजी और आम आदमी पार्टी जलंधर सेंट्रल तो आम आदमी पार्टी तो जलंधर सेंट्रल हल्के तो विधायक रमन अरोड़ा जी और अज के इस कार्यक्रम के दैनिक सवेरा हलचल चैनल और सवेरा टीवी दियां टीमां तो मैं कहना सी कष्ट निवारण बाला जी मंदिर जिस दे विच सप्ताहिक चौकी दे विच कष्ट दूर होंदे हैं और बाला जी की एक अजीही लो रमन अरोड़ा जी ने जिहड़ी जलाई है वो सारे ही शहर वासियों लिए एक मिसाल बन गई है। साडे रमन अरोड़ा जी वास्ते एक बार जोरदार ताड़ियां रमन अरोड़ा जी वास्ते। बहुत सेवा की है इन्होंने समाज की शहर की धर्म के नाल और हुण राजनीति दे विच भी सेवा कर रहे हैं। जय बाबा सोडल जी की। और आज दे इस कार्यक्रम दे विच सिद्ध बाबा सोडल जी का इस दरबार दे विच दैनिक सवेरा दे मालिक हलचल टीवी के मालिक श्री शीतल वेद जी जिन्हां दा हमेशा साडे सिर ते आशीर्वाद भी रहा, साडे वड्डे वीर ने और ये ट्रस्ट दे भी मुखी ने और चड्ढा बरादरी दे वलों सारियां दे वलों मैं अज दे कार्यक्रम की बधाई देना। और अज के कार्यक्रम से विशेष रूप से रमन अरोड़ा जी MLA केंद्रीय और शीतल जी जिहड़े जलंधर वेस्ट तो साडे नाल रॉबिन जी, रमेश शर्मा जी, प्रदीप कलर जी, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ अज दे इस जिहड़े शुभ दिहाड़े दे उत्ते लख लख बधाई देना। और नाल नाल सिद्ध बाबा सोडल जी के चरणों 'च अरदास बेनती भी करांगा कि सारे जिन्ने भी लोग इत्थे आउंदे ने और जिहड़े इत्थे नहीं भी पहुँच पाउंदे ने वो किसी ना किसी माध्यम दे विच इस दरबार हाज़री जरूर लगाउंदे ने। उन्हां सारिਆਂ दे उत्ते मेहर भरिया अपना हाथ रखे और सारिਆਂ दे उत्ते जिहड़े देश विच साडे भाईचारक सांझ जिहड़ी टुटदी जांदी किते ना किते उस नूं मजबूत करे और नाल आपसी भाईचारा जिहड़ा प्यार मिलवर्तन वधे। मेरे नाल आए साथी अते साडे समाज के बहुत ही आगू श्री गुरु रविदास कटरा महला प्रबंधक कमेटी जिहड़ी सारी खड़ी है, मैं इन्हां वल्लों भी अज बाबा सोडल के चरणों के विच हाजिरी लगवाना ते उन्हां दे नाल सुनील मंटू जी, पंकज जी, हरमन जी जिन्ने भी साथी इत्थे खड़े हैं, मैं सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ अज बाबा जी के चरणों 'ਚ ही बेनती करांगा कि जिस लायक अज बाबा जी ने समाज की सेवा के लिए सानू ये जिहड़ी कुर्सी दी है, असी भी अज समाज की सेवा उस ही लगन दे नाल कर रहे हैं दोनों MLA। पर अज मैं जिस टाइम हवन दे विच बैठा मैं बाबू जी तुहाडे ध्यान च लैके आना कि थोड़ा जिहा मन उस हवन दे विच
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੱਡੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਭव्य ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ 2022 ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭव्य ਮੰਦਿਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਮਨ ਜੀ ਇਸ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰਮਨ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਾਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ, ਹੋਰ ਭਵਯ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਭਵਯ ਮੰਦਿਰ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਊ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਚੱਡਾ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਚੱਡਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦੇਣਾ। मेरे पिता तुल्य, मेरे मार्गदर्शक शीतलवीर जी, एक ऐसी महान शख्सियत जिन्हें मैनू पग पग ते संभालिया, मैनू टिकट लैन तो जितान तक इस महान शख्सियत का जो हाथ है, मैं इन्हां दा कदी भी कर्जा ला नहीं सकता। सांपला जी, रोबिन सांपला जी, सुशील शर्मा जी, प्रदीप जी, मेरे बड़े वीर जी श्यामलाल जी, चड्डा साहब, बब्बी जी, कश्यप साहब, सारी समुची टीम, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ है। बाबा सोढल जी अगे यही बेनती करते हैं कि साडे पंजाब नू नज़र ना लगे, पंजाब सदा खुशियां माने, इस तरह ही खुशहाल रहे, बस यही बेनती करते हैं। और दूसरी बेनती है बाबा जी मोरे कि बाबा जी का हाथ मेरे ते हमेशा बने रहे। जय बाबा जी। जय सिद्ध बाबा सोढल जी। आज इस महान पर्व ते साडे बहुत ही सत्कारयोग विजय सांपला जी जो चुचे तौर पर दिल्लियों बाबा जी का आशीर्वाद लैन लिए आए ने, और हर साल जो असी इन्हों भी बेनती की है तो हमेशा कोई वार होवे कोई दिन होवे, हमेशा सिद्ध बाबा सोढल मंदिर च अपनी हाजिरी लगवा के चाहते मैं सिद्ध बाबा ट्रस्ट वालों इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता, और साढ़े बहुत ही जिन्हों असी ध्यानू भगत भी कहने, रमन जी MLA साहब, इन्हों का जड़ा देवी तला मंदिर के नाल सहयोग उस महारानी की इन्हों की कृपा है कि अज
इस पोजीशन ते पहुंचे आ जिथे सारिਆਂ ਦੀ सेवा है। इन्होंने कोई वितकरा नहीं करते। मैं कहना किसी धर्म का कोई भी कारज होवे इन्हां कोल जो कोई पहुंचा तो मैं देखा कि बड़े मान सम्मान नाल अगले दे भावें इन्होंने जाना पवे जाके समाज दे विच विचरदे ने। मैं इन्हां दा भी इत्थे आन ते बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। और बहुत प्यारे छोटे भरा शीतल उगराल जी जिन्हां दा मेरे नाल इन्हां दे पिता जी दा जदों मैं पैदा होया सी उस तो पहला दी दोस्ती और अज भी वही दोस्ती वही प्यार है। और शीतल उगराल दे इत्थे आन ते हवन ते बैठ के परिवार दे नाल रमन जी दा परिवार दे नाल इत्थे आन ते इस गल दा भी मैं ट्रस्ट वालों चड्ढा बरादरी वालों शहर वासियों वालों बाबा सोडल जी के भगतों वालों देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। और बाबा सोडल जी अगे अरदास करदा कि इन्हां नूं चढ़दी कला च रखे। बाबा जी अगली बारी इन्हां नूं झंडियां लवा के लियाई इत्थे आन ये दोनों जिदा काम कर रहे हैं तो बड़ी मैं पोलिटिकल आदमी मैं धार्मिक बंदा मैं इन्हों मेरी अरदास भी बाबा सोडल जी कबूल जरूर करेंगे और इन्हों तंदुरुस्ती देवे। और साढ़े सांबला साहब जिन्नी सेवा कर रहे हैं मैं नहीं समझता कि दुआबे दे विच इन्हां दा खास लगाव कहते सी जलंधर नाल मैं दुआबे नाल ही कहना कि इन्हां दा ना बहुत अपना दिली रिश्ता हुशियारपुर फगवाड़ा जलंधर तुसी कितने भी देखो मुकेरियां पठानकोट हर जगह सांबला जी ऑन डिमांड ने। और सांबला जी दी खूबी है कि जे किसी ने बुला लिया ना इन्हां कोलों ना नहीं होंदी और सवेरे शुरू होंदे आ और रात को 12 बजे की गड्डी फड़ के दिल्ली चले जाते और 10 बजे 9 बजे अपने दफ्तर की कार्रवाई शुरू कर देंगे ने। धन इन्हां दे उत्ते बाबा जी की कृपा है कि जिहड़ी इन्नी शक्ति उन्होंने बाबा जी ने दी। मैं बाबा जी की अरदास करना कि इन्हां नूं होर शक्ति देवे इस तरह चढ़दी कला च रहन। और श्याम लाल चड्ढा जी बब्बी चड्ढा जी जड़े चड्ढा बरादरी दे ट्रस्ट के नाल सेवा दे कंधे नाल कंधा लगा के हमेशा साथ देंदे हैं सहयोग देंदे हैं। इन्हां दा भी बहुत धन्यवाद। सिद्धू मूसेवाला हत्यारे को करोला कार उपलब्ध करवाने वाले गैंगस्टर सारज संधू को बठिंडा पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है, जिसे अदालत में पेश करने के बाद 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। गौरतलब रहे कि कुछ महीने पहले अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट से जेलों की तस्वीरें पोस्ट करने वाले गैंगस्टर सारज संधू ने फिर से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जारी की थी, जिसमें उसने अपने एक दोस्त की तस्वीर के साथ हैप्पी बर्थडे लिखा था। ये मामला मीडिया में आने के बाद थाना कैंट में गैंगस्टर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इस मामले में पुलिस सारज को मेडिकल के लिए बठिंडा के सरकारी अस्पताल में लेकर आई, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर DSP गुरप्रीत सिंह ने बताया कि सारज ने जेल से अपना सोशल मीडिया अकाउंट चला रखा था, जिसके चलते उस पर केस दर्ज किया गया, जिसे अब अदालत में पेश कर 1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है, ताकि उससे आगे की पूछताछ की जा सके। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। ਇਹਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ 1 दिन ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿਉਂ किस तरीके ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਅੰਦਰ ऑपरेट कर। ब्रिटेन पर सबसे अधिक समय राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर दिन वीरवार को 96 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। महारानी ने 70 साल ब्रिटेन पर राज किया। उनकी मौत के साथ ब्रिटेन के इतिहास में किसी शासक के सबसे लंबे शासन का अंत हो गया है।
महारानी के देहांत के बाद अमृतसर में इंटरनेशनल पेपर आर्टिस्ट गुरप्रीत सिंह द्वारा महारानी को श्रद्धांजलि देते हुए इंग्लैंड का एक मॉडल तैयार करके उसके ऊपर महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पेपर आर्टिस्ट गुरप्रीत सिंह ने कहा कि उसे भी कई बार इंग्लैंड जाने का मौका मिला। उस दौरान वहां का रहने वाला से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि महारानी एलिजाबेथ का राज बहुत बढ़िया है। उन्होंने बताया कि महारानी के देहांत के बाद इंग्लैंड का राज उनके ही बेटे को मिलने जा रहा है। एक आर्टिस्ट होने के नाते वह अपने तरीके के साथ इंग्लैंड की महारानी को श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। इस मॉडल ਦੇ ਵਿੱਚ मॉडल बना के इंग्लैंड की जो महारानी है क्वीन एलिजाबेथ जी जो कि जिन्हां दी की ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤਾਕ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ इंग्लैंड की महारानी जी। ये मॉडल मैं एज ए वंडर तैयार किया होया सीगा ते लेकिन इंग्लैंड नू सिंबलाइज करने के लिए फिर मैं मॉडल तैयार किया क्योंकि ये जो राणी है इन्हां दा रुतबा बहुत उच्चा सीगा। तकरीबन अप्रैल 1926 नू इन्हां दा जो जन्म होया सीगा इंग्लैंड दे विच ते हुण स्कॉटलैंड दे विच इन्हां दी डैथ होई है ते वो डैथ होण दे नाल पूरी दुनिया दे विच शोक दी लहर है ते भारती होण दे नाते एक पंजाबी होने के नाते मैं श्रद्धांजलि दिंदा हाँ दिनों ते उन्हां दी जिहड़ी हैगी है आत्मा नूं शांति दी मैं अरदास करता। स्कूल वैन व बस की खामियां सुधारने में स्कूल प्रबंधन को पाबंद बनाने के लिए जिला प्रशासन ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया है। सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के प्रति स्कूल प्रबंधकों को जागरूक करके नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है जिससे उन्हें वाहनों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास करवाया जा सके। हालांकि प्रशासन की ओर से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत स्कूल बसों को सुरक्षा के उचित नियमों की पालना करवाने के लिए भी कहा जा चुका है। इसके अलावा स्कूल बस व वैन ऑपरेटर्स को भी अपने वाहनों की कमियां सुधारने के लिए चेतावनी दी गई है, लेकिन इसका कोई खासा सुधार नहीं हो पाया है, जिसके चलते बठिंडा के जिलाधीश की तरफ से सभी प्राइवेट स्कूलों के अधिकारियों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग की गई और उन्हें स्कूल वाहनों के सुरक्षा नियमों की पालना करने संबंधी जागरूक किया गया और सभी हिदायतें जारी की गई। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। बच्चों की स्कूल आते जाते टाइम की सेफ्टी या स्कूल के अंदर की भी सेफ्टी जो है उसको लेके आपको पता है कि पहले भी कई जगहों पे इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं, दिल्ली में, बाकी सारी जगहों पे, और अभी भी हमें आमतौर पे अखबारों में भी देखने में मिलता है कि कहीं पे किसी बच्चे को खुदा ना करे किसी तरीके से चाहे एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी लापरवाही की वजह से जो है बच्चों को नुकसान पहुँचता है। तो उसी कड़ी में क्योंकि मानयोग हाई कोर्ट ने 2013 में जो डायरेक्शंस दी थी कि सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी जो है वो लाई जाए, उसके बेस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये पॉलिसी लाई थी। बट अभी भी काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल्स जो है वो उस पॉलिसी को सही तरीके से लागू नहीं कर रहे और बीच बीच में भी अखबारों में न्यूज़ भी लगती है, दिखाई भी देते हैं किस तरीके से बच्चों को जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो उसी कड़ी के अंदर आज हमने सोचा कि जितने भी यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के मुखी है या उनके प्रिंसिपल्स है उनके साथ में एक बार उनको प्रॉपर अवेयर किया जाए पॉलिसी के बारे में और उनको एक समय सीमा दी जाए कि उस पॉलिसी की जितनी भी कंडीशंस है वो उसको महीने एक बार में पूरा कर दें। देखो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी आ, एक बस ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਇੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭੇਜੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਭੇਜੂੰਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 710 15,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਇਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਸੀ, ਹੁਣ 7,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਏ ਸਾਲ 1-2 ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ।
लोकसभा चुनावों में अभी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन हर पार्टी की ओर से अभी से पदाधिकारियों का गठन कर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके तहत नाभा में युवा मोर्चा की ओर से जिला पटियाला साउथ युवा मोर्चा के ढांचे का विस्तार किया गया। इस मौके पर भाजपा लोकसभा पटियाला के इंचार्ज दीदार सिंह भट्टी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप पार्टी की कारगुजारी पंजाब में बिल्कुल जीरो है और ये सारी दुनिया को पता है, क्योंकि इस पार्टी ने पंजाब पर और कर्ज चढ़ा दिया है। इसलिए आने वाले चुनावों में लोग इस पार्टी को बुरी तरह से हराएंगे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। बुरा हाल आ, कोई खजाने की गल करती भरांगे असीं ऐ मैनेज करांगे इस तरह करांगे, ਉਹਦੀ भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुई, सगों कर्जा होर वध रहा, तनख्वाहां लेट और लोगों के जिहड़ा आसां ते उम्मीदां सी ਉਹਦੀ मेरा ख्याल है एक पूनी भी नहीं कत्ती। SPL ते साडा यही स्टैंड है कि पंजाब दे बहुत बड़ा संताप हंडाया और पंजाब का पहला राइट पंजाब का, और सब तो पहला पंजाब के हितों की राखी होनी चाहिए। कोई मैं समझदा जे पंजाब नूं पूरे नूं पानी दिता जाए तो कोई पानी बचदा नहीं, जे बचदा दे देण तो एक ये बारे तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। देखो कोई कहे जी सर सुखबीर सिंह बादल साढ़े सत्कारयोग ने वो कहन, कोई होर कहे, गल तो सच्चाई है बई एक्चुअली पानी जो असी तो अपनिया फसलों पालने वास्ते, देश का ढिड भरने वास्ते, लोगों के अपना योगदान पाने वास्ते पंजाब की किसानी ने, पंजाब के लोगों ने बहुत हंडा लिया संताप। एक्चुअली जिहड़ा पानी है साडा पीने वाला पानी भी खराब हो गया। तो बीजेपी का जिहड़ा ग्राफ है वो बहुत वधिया अते माहीन तरीके नाल उठ रहा है। बहुत बड़ा असर 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ वाला, क्योंकि युवा मोर्चा किसी भी असी राजनीति पार्टी गल करते हैं तो रीढ़ की हड्डी मनाया जाता है। इस पावन धरती पर मनाए जाने वाले धार्मिक पर्वों, त्योहारों व मेलों में आपसी प्रेम और भाईचारे की बरसात होती है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रत्येक वर्ष उत्तरी भारत का मनाया जाने वाला श्री सिद्ध बाबा सोडल मेला। मेले में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने बाबा जी के दरबार में नतमस्तक होकर अपने जीवन के मूल उद्देश्य को कृतार्थ किया। सारे क्षेत्र में ढोल व नगाड़ों, बैंड बाजों व भजन मंडलियों द्वारा किया जा रहा बाबा जी की महिमा का गुणगान मेले की शोभा को दोगुना करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। सारा मंदिर परिसर बाबा जी के जयकारों की गूंज से गुंजायमान हो उठा। परिवार के साथ बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं सहित भक्तों ने लाइनों में लगकर बाबा जी के समक्ष श्रद्धा से शीश निवाया। इसी के तहत दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक और श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के चेयरमैन शीतल विज, दैनिक सवेरा की डायरेक्टर श्रीमती वाणी विज, संयुक्त संपादक अभिषेक विज, सीतेश विज, नेहा विज, रुचि विज ने नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों की ओर से श्री विज और उनके परिवार को मां की चुनरी एवं स्मृति चिन्ह देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा। बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा। बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा बड़ा प्यारा, बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा बड़ा प्यारा। बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा बड़ा प्यारा, जिवें स्वर्ग दा नजारा मत्था टेके जग सारा। बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा। बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा। बागा परी जलंधर
बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा बड़ा प्यारा प्यारा बड़ा प्यारा प्यारा बड़ा प्यारा बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा बड़ा प्यारा प्यारा बड़ा प्यारा प्यारा बड़ा प्यारा। आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा राज्य में पहले से चली आ रही पटवारी की पोस्टों में 1056 पदों की कटौती करने के खिलाफ पंजाब स्तर पर रेवेन्यू कर्मचारियों द्वारा धरने दिए जा रहे हैं। दरअसल संगरूर और मलेरकोटला जिले के रेवेन्यू कर्मचारी धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा बुलंद करते हुए कह रहे हैं कि सरकार ने बेरोजगारों को तो क्या नौकरियां देनी थी, बल्कि पीछे से चली आ रही नौकरियों पर भी सरकार ने कटौती लगा दी। पटवारी के 4716 पदों को 3760 कर दिया गया। 1056 पदों की कटौती कर नौजवानों के साथ नाइंसाफी की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार का हरा पेन नौजवानों के लिए चला तो सही, लेकिन उसमें से स्याही लाल ही निकली। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी नहीं सुनेगी तब तक यह धरने इसी तरह चलते रहेंगे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। पंजाब दी रेवन्यू कानूगो एसोसीएशन ਅਤੇ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 4716 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 3660 ਪੋਸਟਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1056 ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ हर हफ्ते लगातार धरना दिता जाएगा। श्री सिद्ध बाबा सोडल जी का मेला धूमधाम से शुरू हो गया है, जिसके चलते दूर दूर से भक्त श्री सिद्ध बाबा सोडल जी के दरबार में पहुंचकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी के चलते युवा भाजपा नेता रॉबिन सांपला ने सपरिवार मंदिर प्रांगण में पहुंचकर बाबा जी के दरबार में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिर के मुख्य सेवादार यशपाल ठाकुर, ओम प्रकाश, महेंद्र प्रभाकर और रवि मरवाहा की ओर से रॉबिन सांपला व उनके परिवार को बाबा जी का सिरोपा देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। तो वहीं रॉबिन सांपला ने सभी पंजाब वासियों को श्री सिद्ध बाबा सोडल जी के मेले की शुभकामनाएं भी दी और श्री सिद्ध बाबा सोडल द्वारा हर वर्ष इस मेले को सफलतापूर्वक करवाने की प्रशंसा करते हुए बधाई दी। जिमें स्वर्ग दा नजारा मत्था टेके जग सारा बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा बड़ा प्यारा प्यारा बड़ा प्यारा प्यारा बड़ा प्यारा बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा बड़ा प्यारा प्यारा बड़ा प्यारा प्यारा बड़ा प्यारा। देशा विदेशों में वसदी हुई संगतां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਖੀ ਦਰਬਾਰ ਆ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਦੀ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੈਰ ਮੰਗੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ अपनी पार्टी वालों अपने वालों गुरदास संघर्ष कमेटी वालों सारिਆਂ ਨੂੰ बाबा जी के मेले ਦੀਆਂ बहुत मुबारक देना। जय भीम, जय भारत, जय बाबा सोडल जी। पागा परिए जलंधर दी धरती प्यारी धरती प्यारी धरती प्यारी लेके जन्म सी आया जिथे बाल अवतारी श्री सिद्ध बाबा सोडल जी के मेले के चलते दूर दूर से भक्त बाबा जी के दरबार में पहुंचकर नतमस्तक हो रहे हैं। इसी के तहत पूर्व मुख्य संसदीय सचिव केडी भंडारी ने परिवार सहित बाबा जी के दरबार में पहुंचकर नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट की ओर से केडी भंडारी व उनके परिवार को मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर केडी भंडारी ने सभी भक्तों को बाबा जी के मेले की शुभकामनाएं दी।
वहीं सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट द्वारा पंजाब के बड़े मेलों में शुमार श्री सिद्ध बाबा सोडल जी के मेले का सफलतापूर्वक आयोजन करवाने और पुख्ता सुरक्षा प्रबंध करवाने को लेकर प्रशंसा की। इस मौके पर असंख्य बाबा जी के भक्त भी मौजूद हैं। जेरे बाबे दे तला च मत्था टेक दे प्यारे भागा वाला दिन है। प्रसिद्ध मेला बाबा सोडल जी का हर साल की तरह इस साल भी साडा ट्रस्ट और चड्डा बरादरी बड़ी श्रद्धा और भाव के नाल मना रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के विचों नहीं पूरे संसार के विचों इत्थे श्रद्धालु आके नतमस्तक होते हैं और बाबा जी को मन्नत मंगते हैं और मन्नत पूरी होती है और उसको बाद फिर आके शीश निभाते हैं। ये मेला बहुत ही विशाल होता है और लगातार 4 दिन मेला चलता है जिहदी महानता इस गल तो पता लगती है कि हर वर्ग का हर धर्म का हर समाज का इंसान आके बाबा जी को शीश निभाता है और मैंने बाबा जी का बड़ा आशीर्वाद मिलिया। ये मेले की तैयारियों के अपना पूरा तन मन ला रहे हैं और बाबा जी की इन्होंने अपार कृपा वा इदा कृपा बनी रहेगी ऐसा मैंने पूर्ण विश्वास है। मैं सारे शहर निवासियों को पंजाब निवासियों और देशवासियों इस पर्व की बहुत ही बधाई देना मैं और बाबा की अरदास करूँगा कि तुहाडे सारे घरों के खुशियां के मंगल होवे और साडा समाजिक भाईचारा इसी तरीके नाल मजबूत रहे, तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ मन की मुराद पूरी होवे। ऐसे बाबा जी का प्रार्थना करता हाँ। तुहाडे सारिਆਂ ਨੂੰ मैं एक बार फिर लख लख बधाई देना मैं चड्डा बरादरी नूं ट्रस्ट नूं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। राम चड्डा जी ने बड़ी मेहनत करके ये आयोजन किया है। पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन की ओर से अपनी मांगों को लेकर अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर बड़े स्तर पर रोष रैली की गई। इस मौके पर राज्य प्रधान वासवीर सिंह भुल्लर ने कहा कि बढ़ रही महंगाई और सरकार की बेरुखी के चलते उनकी मांगें पूरी ना होने के कारण कर्मचारियों में भारी रोष पाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को चाहिए कि मिनिस्ट्रियल कैडर की पेंडिंग मांगे मानकर उन्हें तुरंत लागू करें और जत्थेबंदी के नेताओं के साथ मीटिंग कर छठे पे कमीशन की जारी रिपोर्ट में संशोधन करें। इसके अलावा पेंडिंग डीए की किश्तें भी तुरंत रिलीज की जाएं। अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वे अपने संघर्ष को और तेज करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं वासवीर सिंह भुल्लर सूबा प्रधान PSMU पंजाब सरकार बहुत बड़े वादे करके होंद च मुलाजमां ने लियांदी है, परंतु अज ये सरकार मुलाजम विरोधी फैसले ले रही है। मुलाजमां दे जिहड़े वादे कीते सी वो मनण दी बजाए अज तरह तरह के मुलाजम विरोधी फैसले होंद च लिआंदे है। तनख्वाहां लेट कीतियां जा रही ने, डीए दीयां किस्तां नहीं दित्तियां जा रही, पुरानी पेंशन स्कीम जो सरदार हरपाल सिंह चीमा रैलियां दे विच खुद मन के गया सी उहदे तो मुनक्कर हो रहे हैं ते इत्थों तक कि मुलाजम वर्ग नूं ये मतरेआ सलूक करते हुए बिजली के जिहड़े स्मार्ट मीटर है वो भी मुलाजमां दे घरां ते लाउण दे इन्हां ने पत्तर जारी कर दिते है। मुलाजम दे घर दे उत्ते असीं स्मार्ट मीटर नहीं लगन देवांगे, जे लाओगे तो स्मार्ट मीटर है जिहड़े सारे मुख मंत्री की कोठी ते मिठी डेट नूं असीं ला के जमा करवा देंगे, असीं किसी थां ते लगन नहीं। वातावरण को शुद्ध रखने के लिए लगातार ही पंजाब सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पंजाब सरकार की ओर से प्लास्टिक के लिफाफे और अन्य सामान बैन किया जा रहा है और लंगरों में इस्तेमाल होने वाली थर्मोकोल की प्लेट्स भी बैन की जा रही है, जिसके चलते एक जोत संस्था की ओर से अब लंगर में फ्री पत्तल की सेवा की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक जोत संस्था के सदस्यों ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा प्लास्टिक बैन करने से पहले ही उनकी ओर से लंगर संस्थानों पर जाकर थर्मोकोल को छोड़ पत्तल इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है।
लेकिन अब वह पंजाब सरकार का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिनकी ओर से वातावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक को बैन किया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम अवतार सिंह है जी, मैं मैनेजर पंजाब एंड सिंध बैंक तो रिटायर होया जी। एक जोत लंगर सोसाइटी का मैं प्रधान हाँ जी। असी पिछले 10 सालों तो असी जूठे पत्थरों के लंगर की सेवा कर रहे हैं। असी लोगों को प्रेरित करते थे भी थर्मोकोल ना वरतो। उन्होंने हुण सरकार ने बंद किए, असीं सरकारां दे धन्नवादी हाँ जिन्होंने बंद किए ने। अज असी DC ऑफिस दे विच मुलाजमां दा धरना सी ते सानूं आनंद साहब जी वालों इत्थे मिलिया सीगा सद्दा भी आ के पत्थरां की सेवा करो। वो असीं अज पत्थरां की सेवा करन आए हाँ ते जिन्ने पत्थर इन्हां लगे ने असीं लंगर दे सारी पैकिंग करके असीं लै जाने ने। ये धीरेकोट सारे लै जाने जनाब उत्थे जंडियाले लागे उन्हां दा ऑर्गैनिक फार्म पिंगल वाले वालों दा, उत्थे जाके इन्हां नूं असीं दे दांगे, उहदी खाद बन जानी है जी। मैनूं 10-11 साल हो गए जी काम करदिआं। असीं 10-11 साल तो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं भी थर्मोकोल ना वरतो, थर्मोकोल ना वरतो। वो वरतते सीगे, लोगों को जहर खुआते सीगे। जिहड़ी उहदे चिट्टी लेयर आ वो वैक्स दी है जी। जो वैक्स की चिट्टी लेयर लोग तो सब्जी गर्म पैंदी सी, वो पेट अंदर चल जाता सीगा। वो लोगों के कोई ना कोई कैंसर कोई ना कोई बीमारी करनी सी। असीं लोगों को प्रेरित करते रहे हैं, पर साडी उदों कोई 40% असीं इस गलों कामयाब होए हैं। पर अज लोगों ने सरकार ने ये बैन करते ने, फिर भी असीं इस गल नूं 80% कहांगे, 100% फिर नहीं कहांगे। फिर भी असीं 80% इस गलों असीं ने पत्थर लाउंदे ने। असीं लोगों नूं बड़ी चंगी गल आ जिहड़े पत्थर लाउण डए ने। असीं उन्हां बहुत बहुत धन्नवादी करने आ भी पत्थर लाए ने ते असीं उन्हां और सारी पैकिंग करके असीं नाल लै जाने ने जी। पहलियां सरकारां जो कर गईयां, लेकिन जिहड़ी हुण आप पार्टी दी सरकार आई आ, इन्हां ने आउंदे जिहड़ा वा थर्मोकोल ते उत्ते पूरा 100% बैन लाता। लोग चोर दरवाजे राहीं जिहड़ा अजे भी थर्मोकोल वेच रहे खरीद के। मैं लोगों को यह सुनेहा देना भी ये तुसी चोर मोरी राही थर्मोकोल वेचना तो खरीदना बंद करो। ये तुसी अपने आप नाल धोखा कर रहे हो, अपने बच्चों नाल धोखा कर रहे हो। ये थर्मोकोल नाल जिन्ना पोल्यूशन फैलेगा ये तुहाडीआं आउण वालीआं नस्लां नूं जिहड़ा नुकसान पहुँचाएगा। इस करके थर्मोकोल प्लास्टिक की वरतों बंद करो, प्लास्टिक की जगह ते पत्तलां की वरतों करो। श्री सिद्ध बाबा सोडल जी का मेला बड़ी ही धूमधाम से शुरू हो गया है, जिसके चलते दूर दूर से भक्तजन बाबा जी के दरबार में पहुंचकर नतमस्तक हो रहे हैं। तो वहीं अलग अलग धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के सदस्यों की ओर से जगह जगह लंगर लगाकर इस मेले में आने वाले भक्तों की सेवा की जा रही है। इसी के चलते किशनपुरा चौक में भी बाबा जी के भक्तों की ओर से भव्य लंगर लगाकर भक्तों की सेवा की गई। इस दौरान श्री राधा कृष्ण और भगवान शिव की सुंदर झांकियां भी पेश की गई। इस अवसर पर सदस्यों ने भक्तों में लंगर वितरित कर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। चंबा धूप परिवार की ओर से स्वर्गीय श्री सुरेंद्रपुरी की याद में 22वीं माता की चौकी का आयोजन मोहल्ला मलका जालंधर में बड़ी ही धूमधाम से किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन मंडलियों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी पूर्व विधायक केडी भंडारी और उनकी पत्नी नीना भंडारी ने केक काटकर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सुरेखा पुरी, नितिन पुरी, रितेश पुरी, निखिल पुरी, विशु पुरी, सुनीता सहजपाल, कंचन मदान, वीना, नीरू कपूर सहित असंख्य मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। साडे पोली दीदी जी पूरे परिवार की इन्हां दे जिहड़े मलका चौक दे विच हर साल मां चिंतापुरनी दा ये जन्म दिवस मनाते ने और जिन्नियां भी मंदिर दियां धार्मिक मंडलियां ने ये सारियां दा अपने घर दे विच स्वागत करते हैं। और अज साडे श्री कृष्ण मोरारी मंदिर दी संकीर्तन मंडली वालों भी महारानी दे चरनां दे विच हाजरी लगी है। जिन्नियां भी मेरिया भैणां इत्थे गुणगान कर रही ने, साडियां सारियां धार्मिक संकीर्तन मंडलियां वालों साडे पोली दीदी जी नूं इन्हां दे पूरे परिवार नूं बहुत बहुत मूर्ति स्थापना दिवस दी लख लख बधाई होवे। महारानी इस परिवार नूं चढ़दियां कलां दे विच रखे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट की ओर से श्री सिद्ध बाबा सोडल मेले के उपलक्ष्य में किया गया
हवन यज्ञ का आयोजन। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मुख्य यजमान के तौर पर की शिरकत। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे को कोरोला कार उपलब्ध करवाने वाले गैंगस्टर सारज संधू को बठिंडा पुलिस ने किया अदालत में पेश, 1 दिन का रिमांड किया हासिल। ब्रिटेन पर सबसे अधिक समय राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का हुआ निधन। अमृतसर के पेपर आर्टिस्ट ने अनोखे ढंग से दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।